सादर जय जिनेन्द्र। आचार्य मानतुंग विरचित श्री भक्तामृत स्तोत्रम श्लोक नंबर 16। श्लोक लाभ सर्व विजयदायक, सफलता विजयवर्धक। आप जिस कार्य को भी हाथ में लेते हैं उस कार्य में आपको जहाँ कहीं पर भी डाउट लगे या कहीं पर भी आपको संदेह हो, कुछ विघ्न बाधाएं आ रही हैं, तो इस श्लोक का उच्चारण करने से आपकी वो बाधाएं विघ्न दूर हो जाएंगे और आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी। अगर आप किसी कंपटीशन या कोई ऐसा कार्य है जहाँ पर आपको अग्रसर रहना है या आपको ही उस चीज़ को प्राप्त करना है, तो वहाँ पर आपको विजय प्राप्त होगी। पर आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आपको पुरुषार्थ प्रबल करना होगा और उस दिशा में आपकी मेहनत, आपका रिसर्च, आपका एफर्ट्स उतना सघन हो कि आपको सफलता और विजय मिले ही। अगर किसी कारण आपके पुरुषार्थ में कमी रह जाती है तो वहाँ पर यह श्लोक आपको उपयोगी नहीं हो सकता है। पर आपका पुरुषार्थ अच्छा है, आपने कार्य अच्छे ढंग से किया है, तो निश्चित ही आपको सफलता विजय प्राप्त होगी। आंतरिक शक्तिवर्धक। अगर आपको हर क्षेत्र में सफलता मिले, हर क्षेत्र में विजय मिलती जाए, तो आपकी आंतरिक शक्ति, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होना ही है। आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ हर कार्य को करने के लिए तत्पर रहोगे। अब कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि कहीं पर आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा काम कर रहा है पर आपको सफलता नहीं मिले, तो वहाँ पर नियति का योग मान के उस चीज़ को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। सब क्षेत्रों में सिर्फ हमें ही सफलता मिले यह कोई ज़रूरी नहीं है, पर हमारी कोशिश रहती है कि हम ही सफल हो, या तो अपना बेस्ट एफर्ट या हमारा बेस्ट आउटपुट हम उस कार्य में दे पाएँ। तो ये इस श्लोक का उच्चारण करने से हमारे में कैपेबिलिटी आ जाएगी कि हम हर कार्य को, जो भी कार्य हाथ में लें, उसे अपना बेस्ट एफर्ट दे सके, उसका बेस्ट आउटपुट ले सकें। अग्नि भय निवारक। कुछ हद तक इस श्लोक का उच्चारण करने से अग्नि भय भी दूर हो जाता है। पद्यमय अर्थ। इस पद्यमय अर्थ को इस वीडियो में इस उद्देश्य से ऐड किया गया है कि आपको भक्तामृत के मूल श्लोक का अर्थ सरल हिंदी शब्दों में याद रह सके। आपको इस पद्यमय अर्थ को याद नहीं करना है, आपको भक्तामृत का मूल श्लोक ही याद करना है। तुम हो ऐसे दीप लोक के, बिना तेल बाती के जलते, जिस आंधी से पर्वत कांपे, उसमें तुम ज्योतिर्मय रहते। तुम हो ऐसे दीप लोक के, बिना तेल बाती के जलते, जिस आंधी से पर्वत कांपे, उसमें तुम ज्योतिर्मय रहते। मूल श्लोक। निर्धूम वर्ति रप वर्जित तैलपूरः। निर्धूम वर्ति रप वर्जित तैलपूरः। निर्धूम वर्ति रप वर्जित तैलपूरः। कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां। गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां। गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां। दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः। दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः। दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः। निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूरः। कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां। दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्
प्रकाशः निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः। भावार्थ, तुम निर्धूम, बिना धुएं, बिना बाती और बिना तेल के अलौकिक दीपक होकर भी तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले हो। पर्वतों को हिला देने वाली पवन से भी तुम प्रभावित नहीं होते। हे नाथ, तुम समस्त जगत को प्रकाशित करने वाले एक ही विलक्षण दीपक हो। ओम अरहम।